Okay. Hi everyone, this is Pragati from संजय पांडे क्लासेस और आज हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टर चेंज के बारे में. ओके तो हम सब ने अगर एवेटार देखी है तो उसमें एक कैरेक्टर है, उसका नाम है प्रिंस ज़ुको. ओके तो जो ये प्रिंस है, ओके ये जो है ना, ये एक्चुअली में एक विलन था इनिशियली. ओके एंड ये हमेशा, जैसे आप जानते हो, प्रोटैगनिस्ट्स के पीछे पड़ा रहता था और बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट की इसने, कॉन्फ्लिक्ट्स आए स्टोरी में इसकी वजह से. बट उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे ये अपने आप को चेंज किया, इसकी हैबिट्स चेंज हुई, इसके कुछ रियलाइजेशंस हुए और ये फिर एक एंटैगनिस्ट से, यानी एक विलन से ये एक प्रोटैगनिस्ट बन गया. सिर्फ कहानियों में ऐसा नहीं होता है, रियल लाइफ में भी हम चेंज होते रहते हैं, राइट. सिचुएशंस, हमारे आसपास के लोग, हम लोग मिस्टेक्स करते हैं और हम उन मिस्टेक्स से सीखते हैं. वी अपोलोजाइज फॉर देम, वी इम्प्रूव अपॉन देम, अगर हम अपनी हैबिट्स चेंज करते हैं धीरे धीरे. तो वैसे ही कहानियों में भी कैरेक्टर्स के साथ होता है, राइट. तो ऐसे कैरेक्टर्स या ऐसे लोगों को हम लोग बोलते हैं कि ये लोग डायनेमिक हैं, ओके, जो चेंज होते हैं. और उन्हीं कहानियों में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, जैसे एवेटार में एक कैरेक्टर था, वो कैबिज सेलर था. ओके और उसकी पूरी कहानी में ना सिर्फ एक ही कैच फ्रेज था. ओके उसका नाम था, उस कैच फ्रेज का नाम था माई कैबेजेस, समथिंग लाइक दिस, वो पूरे कहानी में सिर्फ यही कैच फ्रेज यूज़ करता था. और क्योंकि सब उसके कैबेजेस गिराते रहते थे, एक्सीडेंटली या कुछ, तो जो कुछ नहीं करते हैं, बस वही काम, और कुछ ग्रोथ नहीं हो रही होती है, उनको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक कैरेक्टर्स. ओके तो और हम लोग यहाँ पे कैरेक्टर चेंज पढ़ रहे हैं, कैरेक्टर्स चेंज होते हैं. तो वजह क्या है? दो बहुत ही इंपॉर्टेंट वजहें हैं जिनकी वजह से कैरेक्टर्स चेंज होते हैं या रियल लाइफ में लोग चेंज होते हैं. और उन दो कारणों का नाम है या तो आसपास के लोग या तो उनकी सिचुएशंस, इवेंट्स, ऐसी चीज़ें. ओके तो अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जल्दी से बताती हूँ आपको मैं. तो उसमें ये होता है कि एक बहुत फेमस प्लेयर था. ओके उसका नाम था जॉन. ओके और वो ना फुटबॉल प्लेयर था और उसकी बहुत बड़ी टीम थी, प्रैक्टिस करते थे वो लोग, और उसके बहुत सारे फ्रेंड्स भी थे. ठीक है, तो क्या होता था कि उन लोगों की बहुत फन हॉबीज़ थी, बहुत यंग लोग थे. तो एक दिन जो वो कैरेक्टर था जॉन, उसके पेरेंट्स ने बोला आज हम सिम्फनी सुनने चलेंगे. सिम्फनी एक बहुत बड़ा म्यूज़िकल शो टाइप होता है, वहाँ पे बहुत प्रॉपर ऑर्केस्ट्रा वगैरह रहता है. और ऐसा वो लोग मानते थे वहाँ पे कि जो सिम्फनी है वो सिर्फ एल्डरली लोग या फिर पेरेंट्स लोग, वो लोग जाते हैं. तो उसने अपने फ्रेंड्स को बताया कि यार आज तो मैं नहीं तुम लोग के साथ हैंग आउट कर सकता, मुझे जाना है सिम्फनी में. तो उसके फ्रेंड्स बोले तुम सिम्फनी जाओगे? आर यू सीरियस? ये पेरेंट्स जाते हैं, वो चाय वाय पीते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, या फिर ये सब हमारा नहीं है, दिस इज़ नॉट आवर स्टाइल. ओके तो प्लीज़ ये मत बोलो. एक फ्रेंड बोलता है व्हाट, लाइक ये क्या होता है? अब कुछ दिनों में तुम न्यूज़ सुनोगे सुबह सुबह उठ के टॉवल में, रोब में, और पता नहीं क्या करने वाले हो. तो यार ये प्लीज़, हाँ ये हमारा स्टाइल नहीं है. वो ऐसा मतलब उनकी बात सुनता रहा, वो क्या बोलता. ठीक है, उसके पेरेंट्स ने भी डिसीजन लिया था कि आज तुमको जाना ही है साथ में. तो वो गया, चला गया. लौटते समय क्या होता है कि उसकी मम्मी पूछती है तुम्हारा आने का मन नहीं था ना आज, तो फिर भी बताओ कैसा लगा तुम्हें, अब तो अटेंड भी कर लिया तुमने. तो वो बोलता है मॉम यू नो व्हाट, मुझे एक्चुअली अच्छा लगा. तो उसकी मॉम बोलती है दैट्स सो नाइस, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम्हें अच्छा लगा. तो वो आके बोलता है कि यार अगर मैं अपने फ्रेंड्स को बताऊँ ना ये बात, शायद वो भी मेरे साथ सिम्फनी आए, देखें, एंजॉय करें. तो उसकी मम्मी बोलती है या ऐसा हो सकता है, और एक बात बताओ, अगर वो तुम्हारे साथ आए और उन्होंने आने से या तो मना कर दिया या तो आए और वो इन्जॉय नहीं किए, तब क्या करोगे? तब तुम कैसे उनके साथ सब कुछ करोगे? तो ये एक मोमेंट था जब उसको रियलाइजेशन होता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कि ज़रूरी नहीं है कि हमें एक ही चीज़ पसंद हो लाइफ में. हमारी जो पर्सनैलिटी है, कैरेक्टर जो बनता है, वो 2-3 या बहुत सारे हमारे चॉइसेस की वजह से बनता है. अगर मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिम्फनी नहीं लाइक कर सकता.
मेरा जो कैरेक्टर है वो बहुत सारे मेरे चॉइसेस की वजह से बनता है। और यू नो ये एक मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन था उसका, तो ये एक कैरेक्टर में चेंज आया, ये भी एक टाइप का, ओके। और हमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है स्टोरी में कि एक दूसरे से जो कैरेक्टर्स हैं वो कैसे इंटरेक्ट कर रहे, जैसे उसके फ्रेंड्स कैसे रिएक्ट कर रहे थे उसकी बात पे, या उसने अपनी मम्मी से पहले कैसे बात की जॉन ने और बाद में कैसे बात की। तो ये सारी जो चीज़ें हम लोग देखते हैं ना कहानी में, इवेंट्स, लोग, ये सब पे बहुत ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है, चाहे हम ड्रामा पढ़ रहे हो, स्टोरी पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, कहीं पे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैरेक्टर्स चेंज होते हैं रियल लाइफ की तरह, हम लोग भी कैरेक्टर्स हैं, और जनरली जो चेंज होते हैं उन्हें हम डायनेमिक बोलते हैं, और जो वैसे के वैसे रहते हैं उन्हें हम स्टैटिक बोलते हैं। सो या हु आर यू, आप कौन हो? ड्रॉप इन द कमेंट्स एंड लेट अस नो।